नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी है अजय की। अजय अपने ऑफिस से अपने घर पहुंचता है क्योंकि आज उसे एक शादी में जाना था और बहुत लेट हो गया था। 9 बज गया था यहीं पर आते आते घर में ही। तो वाइफ काजल है, काजल बहुत गुस्सा रही थी कि आज हमें जाना था और आपने इतना लेट कर दिया है। तो अजय कहता है कि ठीक है, बकवास नहीं करो क्योंकि बहुत लेट हो गया और हम लोगों के झगड़े के चक्कर में उधर लेट हो जाएगा। तो दोनों जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और घर से निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी से जाना था और लगभग 90 किलोमीटर था जहाँ पर इन्हें जाना था शादी में। अब ये सोचो, अगर 9:30 तक निकलते हैं ये, तो इन्हें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। वो तो डिपेंड करता है रोड पर। अगर रोड सही है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अब ये बहुत स्पीड से निकले थे क्योंकि रोड अच्छी थी, हाईवे था। पर हाईवे आगे से एक जगह से बंद था क्योंकि बारिश की वजह से पेड़ गिर पड़े थे और रास्ता क्लियर हो रहा था। अब अजय ने सोचा कि रास्ता क्लियर होने में तो टाइम लगेगा, वहीं थोड़ा आगे से एक शॉर्टकट था। तो अजय बोलता है काजल से कि ये शॉर्टकट सही है, इसको ले लेता हूँ तो जल्दी भी पहुँच जाऊँगा और आराम रहेगा। तो काजल पहले तो मना करती है, लेकिन जब अजय ज़्यादा बोलता है तो काजल बोलती है कि ठीक है, अच्छा चलो, पर ध्यान से चलना क्योंकि जंगल का रास्ता है और रात बहुत हो गई है। 11 बज चुका था और अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं थे। तो ये धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और उस शॉर्टकट की तरफ इन्होंने गाड़ी मोड़ ली थी। रास्ता कच्चा था और गाड़ी बहुत उछल रही थी और मिट्टी का वो पथरीला रास्ता था। ये लोग धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है जो काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। वो खड़ी थी तो जैसे लग रहा था वो लिफ्ट मांग रही है। तो अजय गाड़ी रोकता है, काजल जबकि रोक रही थी कि वहाँ पर गाड़ी मत रोकना, लेकिन अजय सुन नहीं पाता है, उससे पहले वो गाड़ी रोक देता है। अब वो पूछता है, माताजी आपको कहीं जाना है क्या? तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो अजय 2-3 बार जब पूछता है तो वो कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, आगे मेरा घर है। तो कहता है कि ठीक है, अच्छा आप बैठ जाइए। अब काजल चाहती थी कि वो ना बैठे, लेकिन फिर भी अजय को पता नहीं क्या हुआ था कि उसने उनको बिठा दिया। एक तरह से ये भी सोच करके कि बूढ़ी हैं, वो अकेले कहाँ जाएंगी, अजय ने उनको बिठा लिया। आगे वाली सीट पर अजय ने उनको बिठाला था। काजल, उनका एक बेटा है छोटा सा 2 साल का, तो उसको ले करके वो पीछे आराम कर रही थी। तो आगे वो मतलब बैठी हुई थी। जब काजल उठकर बैठ जाती है तो उन्हें देखती है कि वो आगे बैठी हैं। अब कोई बैठा है तो इसलिए वो लेट नहीं रही थी, बेटे को लिटा कर वो बैठी थी। गाड़ी अब चल रही थी, थोड़ी दूर ही आगे पहुंची थी। तो अजय उनसे पूछता है कि माताजी आपको कहाँ उतरना है? तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। अचानक से जैसे तूफान चलने लगा था, बहुत तेजी से इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी में एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है, जैसे लग रहा था आग लग गई है, क्या हुआ। ये लोग घबरा जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं और काजल भी अपने बेटे को लेकर बाहर निकलती है। अब बाहर जब देखना शुरू करते हैं तो वो औरत पहली बात तो कहीं थी ही नहीं। ये लोग गाड़ी के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। धुआं इतना ज़्यादा भी नहीं था कि कुछ दिखाई न दे, लेकिन वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये लोग घबरा जाते हैं। गाड़ी तो ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर ये धुआं कहाँ से आया? और बाहर तो मौसम इतना ख़राब हो रहा था, और जबकि जब घर से निकले थे तो मौसम एकदम क्लीन था। यहाँ आते ही एकदम जैसे लग रहा था आंधी आ रही है, तूफान है और बारिश होने की आशंका लग रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये लोग काफ़ी देर परेशान होते हैं, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट होती है और तब इन्हें अपनी गाड़ी में किसी के होने का एहसास होता है।
एक अजीबोगरीब परछाई काजल को पीछे से दिख रही थी कि अजय के बगल में बैठी है, लेकिन वो औरत नहीं थी। ये सोच करके काजल बहुत घबरा गई थी। उसने पूछा, अजय तुम ठीक हो? अजय कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अब अजय का रवैया एकदम बदल चुका था। वो जब काजल शीशे में देखती है सामने वाले में, तो अजय की आंखें एकदम लाल दिख रही थी और उसका चेहरा एकदम भयानक सा हो गया था। वो अजय से पूछती है कि अजय तुम ठीक हो ना? 2-3 बार पूछती है, लेकिन अजय हर बार हूँ करके जवाब देता है। अंत में बहुत तेज़ी से गुस्सा हो जाता है और लड़कियों की आवाज़ में बहुत तेज़ी से बोलता है, क्या है, क्यों परेशान कर रही बार बार चिल्ला के? अब काजल बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब चुपचाप बैठी रहती है, कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो सोचती है कि बस अब यहाँ से हमें निकलना है। वो जंगल इतना बड़ा हो गया था कि अभी क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था। काजल बहुत परेशान थी कि मैंने तो सुना था ये जंगल इतना बड़ा नहीं, शॉर्टकट है और इससे हाईवे पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पर अभी भी वो शॉर्टकट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये दोनों वहीं पर घूम रहे थे, घूम टहल के बार बार उसी जगह पर आ रहे थे। ये करते करते इन्हें सुबह हो जाती है। लगभग 5 बज गया था। तब इन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो डंडा लेकर अपनी बकरियों को लेके जा रहा था सुबह सुबह। तो काजल उनको आवाज़ देती है और पूछती है कि भैया मतलब ये हाईवे का रास्ता किधर से होगा? तो वो बताता है कि बस थोड़ा सा आगे पहुँचो और यहाँ से राइट में रास्ता है। ऐसा सुनकर काजल खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती है और अजय बेहोश हो चुका था, तो उसे साइड वाली सीट में बिठालती है और रोड पर गाड़ी लेकर आती है। जैसे ही रोड पर आती है तो देखती है कि अब सुबह हो चुकी थी, तो वहाँ से सीधे वो जहाँ उसे जाना था शादी में वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाकर ये अपने घर वालों को बताती पूरी बात। तो घर वाले देखते हैं तो बताते हैं इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। तो जल्दी से पंडित जी वहाँ पर थे ही, उन्होंने इसकी पूजा की और इसको टीका लगाया हनुमान जी का और कलावा बांधा। जिसके बाद ये कुछ ठीक हुआ था। उसके बाद पंडित जी ने बोला इसे मंदिर लेकर जाओ। जब उसे मंदिर लेकर गया अजय को, तब जाकर अजय ठीक हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और ये वाकया काजल और अजय कभी भूल नहीं पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।